डॉक्टर अजय, जिनके साथ मंत्री पद का शपथ लिया। संजय जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, दोबारा आऊंगा। शुभेंदु अधिकारी उनकी अगरबत्ती लेके पूजा करो आप लोग। ठीक है संजय जी, ठीक है। हाँ, को बता रहे हो आप भ्रष्टाचार पे कहानी। हाँ, आवाज आ रही है विवेक जी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, दो प्रमुख बातें हैं जी, और मैं दोनों पर थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, क्योंकि जितने जो है ज्यादा समय शहजाद जी नहीं बिल्कुल, हाँ बोलिए आप। देखिए, दो चीज है। एक तो पूरे देश में टीवी चैनल पर सवाल इसलिए खड़े हो गए, जैसे मध्य प्रदेश में पूरे बांध उड़ गए, उस पर कोई चर्चा नहीं। मिड डे मील मध्य प्रदेश में, उस पर कोई चर्चा नहीं। महाराष्ट्र में 100 करोड़ विधायक लोग मंत्री बनने के लिए दे रहे थे, कोई चर्चा नहीं। तो हमारा कहना इतना ही है कि देखिए, लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार, जब तक अगर, और हम विवेक जी आरोप नहीं लगा रहे, ये सभी के लिए और देश के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में जो चल रहा है, तो एक तो सबकी साथ जो है, खासतौर से मीडिया का जो साथ जो है, पब्लिक भी समझे। क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी का शराब घोटाला काफी गंभीर मामला है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश में अगर खाने वाला घोटाला देख लीजिए, अगर आप व्यापम वाला घोटाला देख लीजिए, अगर आप शराब वाला कांड गुजरात में देख लीजिएगा, तो हमारा कहना है कि इनके अगर 50 कार्यक्रम कर रहे थे, तो बाकी का कम से कम 10-15 होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, संजय जी से मैं फिर से अनुरोध करूंगा, देखिए, जो आरोप है वो राजस्व का नुकसान की बात है। तो कोई भी अगर पॉलिसी बनाया गया तो राजस्व नुकसान हो 300 रुपए प्रति 750 लीटर, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो हमारा इतना ही कहना है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही सीरियस चुनौती है कोर्ट में साबित करने के लिए कि वो निर्दोष है। हर एक 750 बोतल के ऊपर 300 रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ दिल्ली सरकार को। हर 25 लाख को आपने 5 करोड़ में जो है उसको एस्टैब्लिश कर दिया। तीसरा बात जो पब्लिक डोमेन में, पता नहीं संजय जी बता सकते हैं, शहजाद जी बता सकते हैं, जो व्यक्ति को जो दिल्ली में ठेका दिया गया, उसको पूरा ठेका जो है पंजाब में दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 60-40% का जो सरकार, क्योंकि सरकार के दुकान के जो सरकार, एक तो सरकार का टैक्स का रेवेन्यू, और विवेक जी ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल हो सकता है, अगर एक्साइज में रेवेन्यू खत्म हो गया, वो अपने जगह पर जो हजारों करोड़ पर जा रहा है, उसके अलावा सरकारी दुकान 60%, सरकार उससे पैसे और कमाती थी उसके अलावा, टैक्स के अलावा, तो वो भी खत्म हो गए। तो इसीलिए, पर लास्ट में हम इतना ही कहेंगे जी, जितना इंपॉर्टेंट ये घोटाला है, और ये बहुत ही, और आम आदमी पार्टी हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, और उनको जो है हमेशा हम लोग विरोध करेंगे, और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का बू आती है। परंतु मीडिया के लिए भी सर एक चीज है, अगर मध्य प्रदेश में, अगर आपका हरियाणा में, अगर आपका उत्तर प्रदेश में, यदि उस तरह के आप कवरेज नहीं दे रहे हैं, तो आपके साथ पर भी प्रश्न चिन्ह उठेंगे। ये मैं आपसे विवेक, इंडिया टीवी इस बात के लिए आपको प्रॉमिस करता है कि इंडिया टीवी पर हर तरह के और हर स्टेट से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन आपके आरोपों का जवाब मैं संजय जी से ले लेता हूं, उसके बाद में शहजाद आपके पास एक छोटा सा आंसर ले लो। दोनों ही घेर रहे हैं। नहीं अजय जी से थोड़ा, उसके बाद आपके पास 2-3 बार छोटा सा जवाब, वरना बहुत लंबा खिंच जाएगा। मुझे एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद नहीं, मैं बार-बार कैसे यील्ड करूं? छोटा सा जवाब ले लेता हूं, पर सारे हमले मुझ पे ही हैं। उनका डायरेक्ट अटैक उन पर है ना कि रेवेन्यू लॉस स्टेट के लिए कैसे संभव हो सकता है, और आप गाली नीति वापस कैसे लेंगे? आपका विवेक है, आपका न्याय। संजय जी छोटा सा आंसर, फिर मैं शहजाद जी से सवाल लूंगा। आपका विवेक, आपका न्याय। देखिए विवेक जी, ऐसा है, आपने अभी उनकी बेचैनी देखी, इस तरीके से बेचैनी से बात नहीं होती है, उनको मौका दीजिए, वो अपनी बात कहे। मेरे खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी जायज है क्या? क्योंकि मैं छोटा हूं, मैं सांसद नहीं हूं। नहीं, बेचैनी वाली बात कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल टिप्पणी करे, उन्होंने पहले भी बातें कही, अभी आप उनको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। ये फिर टाइम किलिंग हो रहा है ना। बोलिए संजय जी, बोलिए। जब किया तब वो टाइम किलिंग नहीं था। शहजाद पूनावाला जी, आज ठीक है, आप सही है, बोलिए। उनको टाइम दीजिए ना भाई बोलने के लिए, मैं तो खुद कह रहा हूं सर। मैं बोल देता, इतने देर में मैं खत्म कर देता, मुझे बोलने दीजिए। चलिए, मैं 2-3 बातें पार्टी के उसके बाद सर एक वो महाराजा पार्टी के संजय जी आप बोलिए, संजय जी आप बोल लीजिए। 15 मिनट। अच्छा, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए पहले कौन बोलेगा। मैं ही कुछ नहीं बोलता। समय तो मेरा है बोलने का, वैसे नहीं, पहले वही बोलेंगे। वो महाराजा पार्टी के, आपने खामखा के 1.5 मिनट गवा दिए ऐसी चीज। मैं बोल देता हूँ 2-3 बातें। हाँ, मैं 2-3 बातें बोल देता हूँ, क्योंकि दोनों पार्टी, देखिए दोनों पार्टी, प्लीज शहजाद जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद साहब। दोनों पार्टी करप्शन के ट्विन टावर है।
इसलिए दोनों का भ्रष्टाचार को बचाना और भारतीय जनता पार्टी जो करप्शन पे एक्शन लेती है उस पर हमला करना, ये उनका स्वाभाविक प्राकृतिक, इनकी उन्होंने तो निकाह भी किया था 2013 में, भूल गए क्या दोनों ने मिलकर। पर बहरहाल मैं 2-3 स्पेसिफिक बातें करना चाहता हूं। पहले इन्होंने कहा कि भाई बड़ा दबाव डाला जा रहा है विजय नायर पर, उसको बोला जा रहा था मनीष सिसोदिया का नाम लो। भाई आज तो रिमांड के पहले उनके वकील खड़े हुए होंगे और जज को बोले होंगे कि हम पर ये सीबीआई ये जो एजेंसी है ये सारे कार्य कर रही है, हमें परेशान कर रही है, हमें प्लीज रिमांड में मत दीजिए। फिर भी कोर्ट ने रिमांड दे दी। मतलब कि इनके जो पुष्टि आरोपों की पुष्टि तो कोर्ट भी नहीं कर रहा। इन्होंने कहा सत्येंद्र जैन के मामले में बीजेपी ने और एजेंसीज ने जाकर कहा कि जज बदल लो। ठीक है, तो ये तो जुडिशरी और जज के फेवर में है ना। इसी जज ने कहा प्राइमा फेसाई सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट सत्येंद्र जैन, ट्रायल शुड बी हेल्ड अगेंस्ट हिम। स्वागत करते हैं इसका, मंत्री क्यों बनाकर रखा है। हाईकोर्ट के जज ने कहा, सुन लीजिए 2019 में पेज 16-18 में से पैरा 30, सत्येंद्र जैन हवालाबाजी कर रहे थे, ट्रांजैक्शंस उनके हैं। बताइए स्वागत करते हैं नहीं करते हैं। 2022 का जुलाई का ऑर्डर है हाईकोर्ट का, उन्होंने कहा कि ये आपराधिक पृष्ठभूमि का है, केजरीवाल जी तय करे। अब बताइए जज की बड़ी आप जो है मान्यता रखते हैं ना, हम तो जज के ऊपर प्रेशर डाल रहे, आप तो जज को मानते हैं, तो क्यों केजरीवाल कट्टर ईमानदार कह रहे जब जज ये नहीं मान रहा है बात को और आज तक राहत नहीं मिली। तीसरी बात, इन्होंने येदियुरप्पा, ऑपरेशन लोटस, ये ऑपरेशन लोटस के बारे में अजय कुमार ने भी बोला, व्यापम पर भी चर्चा आ गई, सारी जगह नोएडा, मैं स्पेसिफिकली देता हूं ना, व्यापम के बारे में चर्चा करते हैं, ये व्यापम के बारे में दोनों बहुत बोलते हैं। मैं अजय कुमार से पूछना चाहता हूं, 1.5 साल उनकी मध्य प्रदेश में सरकार थी, व्यापम में इतना घोटाला था, 1.5 साल उनके पास थे, करप्शन के केस लगाकर शिवराज चौहान को और बाकी सारे जो लोग थे उनको जेल में डाल देते। इनकी पंजाब में सरकार है, इन्होंने कहा पंजाब में भी एमएलए खरीदने गए थे हम बीजेपी वाले, ऑपरेशन लोटस का जो ऑडियो अभी तक आया नहीं है। भाई संजय जी ये बता दो, सीबीआई को मिलने गए जब आप लोग, तो क्या वो ऑडियो दिया है या मीडिया को दे रहे हो, या पंजाब में आपने एफआईआर, वहां पे तो आपकी पुलिस है, और चलिए पुलिस पे भरोसा नहीं है तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में करा सकते हैं, जैसे हमने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड में कराई थी, कोर्ट से आदेश हुए। आपने कोई क्रिमिनल कंप्लेंट हमारे करप्शन के बारे में, इतना प्रूफ है, येदियुरप्पा जी का प्रूफ है, हिमंता बिस्वा शर्मा का प्रूफ है, एलजी का प्रूफ है, सारे प्रूफ आपके पास है, आप क्यों जाकर कोर्ट में कोई कंप्लेंट करा के हमें जेल में क्यों नहीं ठूस देते। और आखिरी बात, पंजाब में इनकी सरकार आई है, वहां पर उनकी माइनिंग पॉलिसी को हाईकोर्ट ने रद्द किया है, वहां पर सरकारी मुलाजिमों को पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं बचे, और वहां पर भी ठेके खोल दिए हर मोहल्ले में, वहां पर नशा आम कर दिया हर मोहल्ले में। वहां के उनके जो विधायक है पुलिस को रोकते ही कार्रवाई करने के लिए, यहां पर जो लोग हैं उनको उठाने के लिए पुलिस को भेजा जाता है, और ये हमसे बात कर रहे हैं कि हम सरकार चला रहे हैं। नशा मुक्त करने के बदले नशा युक्त दोनों जगह कर दिया, और एक बोलता है सोनिया गांधी पर कार्रवाई सही है, दूसरा बोलता है सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई सही है, और दोनों मिलकर बोलते हैं कि ईडी जो है और सीबीआई जो है वो विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। गजब है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।